एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। आपको ये दिया हुआ है कि पी आर जो है, ये जो साइड पी आर है वो बड़ी है पी क्यू से, और जो पी एस है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर को। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि उसको क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो कोई भी एंगल है तो उनको अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है कोई भी लाइन, तो वो क्या करता है, टू इक्वल्स पार्ट में उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो एंगल पी एस साइड है वो एंगल पी को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट में। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। और हमें प्रूव करना है, प्रूफ दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। पी एस आर ये जो एंगल है वो बड़ा है इस एंगल से, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ कैसे, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये जो पी एस है, ये पी एस क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और हमें एक चीज़ और दिया है, जो पी आर है वो ग्रेटर देन है पी क्यू। अगर आपको पता ही है कि अगर कोई भी ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके जो सामने वाला एंगल होता है वो भी क्या क्या होता है, उसका उस ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, मतलब जो पी आर के सामने वाला जो एंगल होगा वो कैसा होगा, वो भी बड़ा होगा। तो पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो पी क्यू आर लिख सकते हो आप। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। अब यहाँ पे पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, तो पी क्यू के सामने आर है, तो इसको लिख सकते हो आप पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। तो ये कैसे आया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। ठीक है, तो कोई भी अगर ट्राइंगल में साइड बड़ी दी है, सबसे बड़ी साइड है, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। एक तो पहला चीज़ ये मिल गया, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है ये है पी एस बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ, देयरफॉर यहाँ पे आप लिखो पी एस बाइसेक्ट एंगल, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल क्यू पी आर को, एंगल क्यू पी आर को। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, आर पी एस। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो। इसको मैं मान देती हूँ क्वेश्चन 2, या तो मैं इसका नाम दे देती हूँ सिंपली ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एंगल मान लेती हूँ 1 है, ये एंगल मान लेती हूँ 2 है। तो यहाँ से ये मैं बोल सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये निकल के आया और हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है जो पी एस आर है, पी एस आर ये वाला एंगल वो बड़ा है इस एंगल से। तो ये अगर एंगल की बात करूँ तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल पी क्यू एस का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सटीरियर एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, जो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम होता है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल अगर 1 है, मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 3। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, पहले मुझे यहाँ पे लिखना है जो एंगल पी एस आर है, एंगल पी एस आर इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये जो एंगल पी एस आर है, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू उसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों कौन से हैं, 1 और 3, तो इन दोनों का सम होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हो। तो इसका मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3।
फिर दूसरा एंगल कौन सा निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था पी एस क्यू। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पी एस क्यू है इस ट्राइंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे इसका अगर मुझे ये वाला एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो ये इसका जो इंटीरियर एंगल है अपोजिट इन दोनों का सम होगा। तो इसका ये एंगल नहीं दिया है तो मैं मान लेती हूँ ये एंगल 4 है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, पहले आप लिखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिखो पी एस क्यू इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ, किसका एक्सटीरियर एंगल है, पी एस आर का। तो ट्राइंगल पी एस आर का। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एंगल पी एस क्यू को कैसे लिख सकती हूँ, पी एस क्यू को। तो ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, इन दोनों इसका, इस ट्राइंगल का। तो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देती हूँ 4। ये इक्वेशन हो गया 4। अभी हमें क्या दिया था, एंगल जो पी क्यू आर है इज़ ग्रेटर देन पी आर क्यू। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एंगल 1 को ऐड कर रही हूँ, दोनों साइड में मैं एंगल को ऐड कर रही हूँ। तो मैं कर सकती हूँ, मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है कि अगर आप किसी भी मतलब दो इक्वल पार्ट को ऐड करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, माइनस करते हो तो वो बराबर ही हो जाता है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दोनों साइड में करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस इक्वेशन को उठा रही हूँ, देयरफॉर यहाँ पे पी क्यू आर जैसे कि हमें ये दिया हुआ है, तो एंगल पी क्यू आर इज़ ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू। तो इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, ये वाला एंगल, एंगल 1 मतलब क्यू पी एस को ऐड कर रही हूँ। तो बस मैं इन शॉर्ट एंगल 1 लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो इन पी क्यू आर दोनों साइड में एंगल 1 ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे भी एंगल पी आर क्यू एंगल 1। इस पी क्यू आर को क्या लिख सकते हो आप, पी क्यू आर को एंगल 3 लिख सकते हो, दोनों नंबर के फॉर्म में कर देते हैं। एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन पी आर क्यू को क्या लिख सकते हो, पी आर क्यू को एंगल 4 लिख सकते हो, एंगल 4 प्लस एंगल 1। अभी आई थिंक बेटर समझ में आएगा, दोनों नंबर में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 3 प्लस, अब ये अगर कैंसिल भी हो जाए ना तो बात तो वही रहेगी, फिर वापस यही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों को इसमें ऐड किया। अब ये क्यों ऐड किया, देखो यहाँ पे एक एंगल तो 1 है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बट ये वाला जो एंगल है एंगल 1, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से एंगल 2 भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ से एंगल 2 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एंगल 3 प्लस 1 एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 1 की जगह पे मैं 2 लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने हमें यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया हुआ है एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। फ्रॉम 2 से आप लिख करके लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम 2, ठीक है। तो ये जो एंगल 3 और एंगल 4, तो सॉरी एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, पी एस आर, एंगल पी एस आर। तो यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से आप उठाओगे, 3 एंड 4 से, 3 एंड 4 से क्या लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस 1 की जगह पे तो आप लिख सकते हो एंगल पी एस आर इज़ ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल पी एस क्यू, ठीक है। आई थिंक आपको ये प्रूफ करना था, एंगल पी एस आर, ये देखो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सो दैट ऑफ all line segments run from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी लाइन ले रहे हो, कोई भी पॉइंट से अगर आप कोई मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री जो बनाते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री जो लाइन बना रही हो उसी को हम क्या बोल देते हैं, जो लाइन 90 डिग्री बना रही हो उसी को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है। अगर आप इसी पॉइंट से दूसरे एंगल पे आप यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉन करोगे कोई भी लाइन सेगमेंट, तो ये इससे बड़ी होगी। थोड़ा भी अगर अंतर लेकर आओगे, किसी थोड़ा सा भी एंगल का अगर डिफरेंस आया तो वो लाइन जो होगी
इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो यही हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। जो अपनी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ। मान लेती हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये रहा, मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। और इसी पॉइंट से मुझे एक और लाइन ड्रॉ करना है, प्रूफ करना है ना कि ये जो लाइन होगी ये इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये वाली हमें छोटी दिखा देनी है। तो आप कोई भी कितनी भी लाइन खींचो, उससे आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि ये जो लाइन हम खींचते हैं वो लाइन इससे बड़ी होगी। कोई भी लाइन खींचोगे वो इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए एक दूसरी लाइन लेती हूँ। ये जो लाइन सेगमेंट है वो डिफरेंट एंगल पे है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, अभी दिखाना है कि ये जो P नाम दे देती हूँ यहाँ पे PN और यहाँ पे M, जो PN है वो छोटी है PM से। तो हम कैसे देखेंगे, देखो एक चीज़ है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में बात करते हैं, किसी भी ट्राइंगल में, तो उन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल PNM में, एंगल एन कितना दिया हुआ है, पहले वो लिख लो, एंगल एन कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोला था ना, तो 90 डिग्री दिया है। और फिर इन ट्राइंगल आप लिखो, इन ट्राइंगल PNM में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें मालूम ही है कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो 90 डिग्री, तो एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल P एंगल M इज इक्वल टू कितना बचेगा, 90 डिग्री। ये निकल के आ गया। अब ये जो एंगल P और जो एंगल M है, इन दोनों को मिला के 90 डिग्री है, और जो एंगल N है वो अकेले 90 डिग्री है। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल N बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है। अगर ये दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे हैं, ये अकेला 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे वो 90 से छोटे होंगे। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, लेस देन 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर इससे मैं बताऊँ तो जो एंगल M है, देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो जो एंगल M, क्योंकि मुझे ये वाली, देखो हमें एंगल ये वाला चाहिए, N और M चाहिए, क्योंकि इसके सामने वाली साइड ये रही और इसके सामने वाली साइड ये रही, तो मुझे एंगल M से मतलब है। तो एंगल M एंड एंगल P दोनों क्या होंगे, R एंड एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 90 होंगे, लेस देन 90 डिग्री होगा। ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो। अगर हम कितना भी कम एंगल ले लें, अगर मान लेती हूँ मैं 1 डिग्री ले लेती हूँ इसका, और इसका 89 डिग्री भी ले लो, तो भी वो 90 से कम होगा। ये जो एंगल से है ना, वो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो एंगल M है, एंगल M है वो क्या होगा, छोटा होगा एंगल N से, एंगल N से, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, और जो N है ये अब तो ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल M है वो लेस देन होगा N से, और यहाँ पे एंगल M के सामने कौन सी साइड है, PN साइड है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंगल PN, सॉरी साइड PN, तो इसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी। अगर एंगल M छोटा, सबसे छोटा है, तो उसके सामने जो साइड होगी वो भी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ से आप लिखोगे PN इज लेस देन, एंगल N के सामने कौन सी साइड है, PM है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो हमारी शॉर्टेस्ट, मतलब जो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, आप कोई भी कहीं से भी ड्रॉ करोगे, यहाँ से पॉइंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, या इसके थोड़ा पास में ही ड्रॉ करोगे, तो भी वो बड़ी ही होगी। देयरफॉर यहाँ पे हमने ये इसका प्रूफ कर दिया। तो ये जो चीज़ें आई हैं वो, ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो ये समझ में आ जाएगा।